बार? इस बार जो है सो हमारे जो है अथी अध्यक्ष जी राजेश जी, वो आपको भारी बहुमत से जीते गए। इनको हम 2015 में 12 बजे रात को फ़ोन करके, क्योंकि इनका पिताजी से भी मेरा प्रेम था, उसमें मैं शिक्षक हैदरनगर में थे, तो आज भी है और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक भाई वो बच्चा राजेश जी को पूरा जनता जो है से इनको लिए जो है से खून पसीना बहाने के लिए तैयार है। बाबू के लिए भी काम किए, बेटा के लिए काम किए, तो भाई स्वाभाविक है, अगर बाप से अगर प्रेम है तो उसका बेटा से प्रेम रहेगा। चलिए, क्या होगा इस बार देखिए कुटुंबा विधानसभा में एक एक कार्यकर्ता अपने आप को राजेश कुमार मानकर चुनावी मैदान में उतरा है। और इस बार हम लोग महागठबंधन के लोग मिलकर के कुटुंबा में विरोधियों को धूल चटाने का काम करेंगे और माननीय राजेश कुमार जी को विधानसभा में भेजकर उनको डिप्टी सीएम बनाने का ये हम लोग संकल्प ले लिए हैं। चलिए, क्या होगा? बस जो लोग बोल रहे हैं ये सही बात है। लड़ाई मुश्किल है, कपार लड़ाई मुश्किल है, कहीं लड़ाई उड़ाई नहीं है। हाँ जितना माझी ताल ठोक रहे हैं। जी, इतना मांझी के पता है, आज इन्हें है कल उन्हें चले जाएंगे, इनका वो बात ना है। चलिए, आप क्या चाहते हैं? जो लोग बता रहे हैं सही बता रहे हैं। हमारे विधायक जी द्वारा काम का तो अनगिनत है, काम मैंने जितना काम किए हैं, कोई शिकायत नहीं है। कोई शिकायत नहीं है। सिंचाई में, स्वास्थ्य में ढेर, तो शिक्षा में, और लिफ्ट इरिगेशन लगवाए हैं सिंचाई के लिए, मैंने बहुते काम किए हैं, है ना। चलिए, क्या आप क्यों जीतेंगे राजेश राम? फिर राजेश राम को जीतना इसलिए ज़रूरी है कि इन्होंने 10 वर्षों में 243 आपका विधानसभा क्षेत्र है, सबसे टॉप काम हुआ है तो कुटुंबा विधानसभा में हुआ है। जैसे कि इनके पंचायत, इनके विधानसभा में आपको देव में 4 पंचायत है और 4 पंचायत में ही इन्होंने 47 करोड़ का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 10+2 आवासीय विद्यालय कराया। अपने ही विधानसभा में 47 करोड़ का 10+2 आवासीय विद्यालय कराया। ये हो गया शिक्षा के क्षेत्र में। सिंचाई के क्षेत्र में आपको हरियाही डैम लेफ्ट का पूर्ण जीर्णोद्धार कराया, जितना वितरणी था उसका जीर्णोद्धार कराया। आपको अंबा में देख सकते हैं कि बटाने नदी पर बड़ा पुल बन रहा है। स्टेट हाईवे इन्होंने 150 करोड़ के परियोजना का इन्होंने कार्य कराया। साथ ही साथ संजोग देखा जाए कि इनके ही पिताजी ने हेल्थ मिनिस्ट्री रहते हुए आपको रेफरल अस्पताल कुटुंबा में बिल्डिंग बनवाया था, और जब जीर्ण शीर्ण हो गया, छत से पानी चूता था, आज उन्हीं का सुपुत्र नया बिल्डिंग 7.5 करोड़ से बनवा रहे हैं। ऐसे ऐसे उदाहरण हैं। कितने पावर सब स्टेशन बनाए, सिंचाई के क्षेत्र में कितने इन्होंने, जितना तालाब था सबका पूर्ण जीर्णोद्धार उड़ाही करवाया। और अपने निधि से तो हर गांव में इन्होंने अपना फंड दिया, कार्य किया। चलिए, क्या यूथ क्या चाहते हैं? पहले तो आपको धन्यवाद देते हैं सर। पहला बात तो ये है कि जो हम लोग का भ्रष्ट है सरकार, युवा की एको बात सुनते नहीं है सर। पहली बात ये, अगर आप कहीं ब्लॉक में जाइए तो सर बगैर पैसा के काम नहीं होता है। और दूसरी बात, हमारे माननीय विधायक जी के लोग कहता है कि हेलीकॉप्टर से कुटुंबा के विधायक चलता है, तो उन लोग हम कहते हैं कि हमारा कुटुंबा के जो विधायक जी हैं, अगर हमारा प्रखंड के अगर विधायक जी हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं तो अच्छी बात ना है। हमारा प्रदेश अध्यक्ष अगर कुटुंबा के व्यक्ति मिले तो बहुत अच्छा, गर्व की बात है। हम एक युवा, हम लोग सब साथ हैं। और क्या चाहते बाबा? चाहना क्या है, 10 वर्षों में कुटुंबा विधानसभा देव विधानसभा था, इनके पिताजी को मंत्री बना के रखा, और ये कुटुंबा की धरती का देन है कि 10 वर्षों में इनको विधायक बना करके प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया। ये कुटुंबा की धरती की देन है। कुटुंबे डिप्टी सीएम बनाएगा ना, और कुटुंबा ही इनको उस पद पर पहुंचाएगा जहां गर्व से औरंगाबाद के जिला के तमाम वासी ये कहेंगे कि हमारे जिला ने भी यहां उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। चलिए, क्या राजेश भाई जीतेंगे? जी, कुटुंबा क्षेत्र से ही जीत जाएंगे विधायक जी। हाँ, एकदम। इस बार कुटुंबा में विधायक जी का कोई वैकेंसी नहीं है। इस बार राजेश कुमार पूर्ण बहुमत से यहाँ जीतेंगे और तेजस्वी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। और इस बार नई सरकार बनने जा रही है बिहार में, और हर घर, जो तेजस्वी जी ने वादा किए हैं कि हर घर में
रोजगार देंगे। इसलिए नौजवानों में इस बार खुशी का माहौल है। इस बार तेजस्वी जी की सरकार बनेगी और कुटुंबा से माननीय विधायक राजेश कुमार विधायक बनेंगे और बिहार सरकार में डिप्टी सीएम बनने का कार्य करेंगे। जीतेंगे सर, बहुत बहुमत से जीतेंगे। कहे हो का के लिए बड़ा अरे काम किए हैं सर, काम देखिएगा तब ना, तो काम बोल रहा है सर। अरे चलिए इधर भी पूछ लेते हैं, क्या काम किए हैं कि जीत जाएंगे तीसरा बार? बहुत काम किए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अंबेडकर 10+2 विद्यालय खुलवाए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुटुंबा जो हॉस्पिटल था, जो उनके पिताजी के द्वारा दिया गया था, वो जर्जर हो गया था, उसमें पर्याप्त राशि दे करके और उसको जीर्णोद्धार करवाए। और इसके बाद सिंचाई के क्षेत्र में बहुत सारे डैम, जैसे बूढ़ा बूढ़ी डैम और बहुत सारे डैम जो है सब काम किए हैं। जी जी, वोट मिलेगा बिल्कुल। और अगला जो है से उप मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री। अरे वोट तो ओडिया से इनको मिलेगा। तब क्या बात करते हैं, काम मनो 6 विधानसभा में 1 नंबर पर कुटुंबा विधानसभा काम हुआ है। अब ये भी खबर है कि कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि 2.5 साल सीएम रहेंगे तेजस्वी, 2.5 साल कांग्रेस का, तो सीएमओ बन सकते हैं। वो ऊपरे वाले समझेंगे, हम लोग नीचे विधानसभा जिता को भेज देंगे, अपन पार्टनर समझ ही रहेंगे कैसे बनेंगे। सीएमओ बन सकते हैं, डिप्टी सीएम ही नहीं। निश्चित बनेंगे, एकदम निश्चित बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। 1 नंबर विधानसभा कुटुंबा काम हुआ है। हाँ, विकास ही विकास हुआ है, विकास ही विकास हुआ है, विकास में कोई कमी नहीं है। ये वो चाहते हैं कि सीएम बने राजेश राम। विकास के अलावा दूसरा जिसका मुद्दा होगा, पर्सनली कोई मुद्दा होगा, वही इनका विरोध करेगा। विकास के लेकर के कोई भी आदमी इनको छोड़ के दूसरे को वोट नहीं दे सकता है। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि उनके समर्थक कह रहे हैं कि विकास में कोई उनको पीछे नहीं छोड़ सकता। और इनके पिता तो जाने माने कांग्रेस के नेता थे, मंत्री भी रहे, और अब बेटा भी लगातार 2 बार से कुटुंबा से चुनाव जीत रहा है। प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर अभी बेटा बैठा है दिलकेश्वर राम का, और अब डिप्टी सीएम बनने की बारी है। तो इस चुनाव में क्या होगा, अब तो कुटुंबा की जनता तय करेगी। आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कुटुंबा के रहने वाले हैं तो अपना कमेंट लिखिए और बताइए कि इस बार किसके लिए वोट करने जा रहे हैं।